आज हम एनडीए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैथ्स के जिसका चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। 10 क्वेश्चन लिखे हैं, तो वो एक एक करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन हो गए। ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्या करेंगे, इनका एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारे पास, हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ऑफ n। किसके लिए? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई की होल पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस आई की होल पावर 2n इज इक्वल टू। कहने का मतलब ये है, हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है, तब निकालनी है जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये इसके बराबर कब होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है। हमें फाइंड आउट करना है n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें n निकालना है। कब निकालना है? जब ये वाला टर्म इसके बराबर हमें पहले से गिवन है। तो ये वाला टर्म इसके बराबर कैसे होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा आगे, तो हमें पता लग जाएगा। देखो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 1 प्लस आई की होल पावर 2 और उसकी पावर 2n कर देंगे, इक्वल टू लगा देंगे। और ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस आई की होल पावर 2 और उसकी पावर n है। अब इधर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से, और उसकी पावर n है। इसी तरीके से क्या है, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, उसकी होल पावर क्या हो गई, n हो गई। अब ये 1 का 1 हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया प्लस 2i की होल पावर n इक्वल टू ये 1 हो गया, फिर ये आई स्क्वायर का माइनस 1 हो गया, ये माइनस 2i की होल पावर n हो गई। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी 1 से 1 गया, तो क्या बचा, 2i की होल पावर n इक्वल टू माइनस 2i की होल पावर n। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2i की होल पावर n इक्वल टू माइनस 1 की पावर n, और 2i को हम अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये दोनों टर्म बराबर होने चाहिए, और उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म बराबर दिखाने, और उसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूं, सपोज कर लो, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट कर दूं यहाँ पे, तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे क्या होगा, देखो इधर तो 2i बच जाएगा, 2i की पावर 1 2i बच जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा, देखो इस तरफ भी देख लेते हैं, इस तरफ बचेगा माइनस 1 की पावर 1 यानी कि वो माइनस हो जाएगा पहले ही, और ये 2i की पावर 1 यानी कि इस तरीके से आ जाएगा, माइनस 2i आ जाएगा। देखो ये इक्वल नहीं आ रहे, हमें क्या करना है, दोनों को दोनों इक्वल दिखाने। तो हम n इक्वल टू 2 रख के सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2i की होल पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 इवन पावर है तो प्लस का 1 आ जाएगा, और ये 2i की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये इक्वल हो गई, ये 2i की पावर 2, ये 2i की पावर 2, दोनों टर्म क्या है, सेम है, इक्वल है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, n बराबर 2। तो ये दोनों के दोनों टर्म बराबर तब होंगे जब n इक्वल टू क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास कुछ गिवन है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है मॉड z1 बराबर मॉड z2 बराबर मॉड ऑफ z3 इज इक्वल टू, कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3, ये सब मॉड लगा हुआ है इसके ऊपर, इक्वल टू 1। ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी मदद से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, z1 प्लस z2 प्लस z3, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख दूंगा z1 का बार और z1 का बार। मैंने क्या करा, z1 के बार से मल्टीप्लाई कर दिया, z1 के बार से डिवाइड कर दिया पहले वाले टर्म में। इसी तरीके से मैं सेकंड टर्म को भी ले लूंगा, तो वो हो जाएगा z2 और z2 का बार बाय z2 का बार, प्लस इसी तरीके से थर्ड टर्म हो जाएगा z3 का बार और z3 का बार अपॉन होगी, इस तरीके से। अब हमें एक प्रॉपर्टी याद करनी है, देखो ध्यान रखनी है, z1 और z1 का बार को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड z1 का स्क्वायर अपॉन z1 का बार हमारे पास गिवन है, प्लस z2 और z2 के बार को हम लिख सकते हैं मॉड z2 का स्क्वायर अपॉन z2 का बार हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, प्लस इसी तरीके से z3 और z3 के बार को मैं लिख दूंगा z3 का होल स्क्वायर यानी कि मॉड z3 का स्क्वायर अपॉन z3 का बार तो गिवन है, देर का नीचे की तरफ, इस तरीके से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो मॉड z1 बराबर हमारे पास क्या देर का, देखो ये सब सारे टर्म इक्वल है, इक्वल टू 1 के, तो मॉड z1 भी हम 1 रख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, ये z1 का बार हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ मॉड z2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये z2 का बार हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगा और ये z3 का बार हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो हम इसमें होल पावर में क्या लगा देंगे, हम इसके बार लगा देंगे कुछ इस तरीके से,
ये Z1 Z2 Z3 लिखा और उसके ऊपर बार लगा दिया, टोटल बार हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है देखो 1/Z1 1/Z2 और 1/Z3 की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। कितनी देर की 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इक्वल टू 1 है। तो कहने का मतलब क्या, ये ऐसे हो जाएगा मॉड 1 का बार इस तरीके से। अब 1 का बार क्या होता है, 1 ही होता है, बिकॉज ये क्या है रियल नंबर है, तो रियल नंबर का जो बार होता है वो रियल नंबर वही नंबर निकल के आ जाता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास z बराबर -5 प्लस 12y। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ z इस तरीके से, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ z, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ z। हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ z। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। देखो स्क्वायर रूट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो पहला स्क्वायर रूट तो इस तरीके से आता है, देखो प्लस माइनस लगा दिया हमने, बड़ा ब्रैकेट लगाया, क्लोज ब्रैकेट, रूट लगाना है, यहाँ पे लिखना है मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z इस तरीके से अपॉन 2, फिर हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, आई लगा देंगे, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे। ये क्या होगा देखो मॉड z और ये जगह माइनस रियल पार्ट ऑफ z ऐसे और अपॉन 2 और इसको बंद कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकल गया हमारा z, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तब तक वैलिड होगा जब तक इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट क्या करना है, देखो हमें नेक्स्ट भी एक और फॉर्मूला है इसका, कुछ इस तरीके से लिख देंगे उसे, प्लस माइनस फिर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, अपॉन 2 केवल ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये जो प्लस का साइन है आई के आगे वो माइनस का हो जाएगा इस तरीके से, और फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, अभी क्लोज ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। क्या हो जाएगा लेस देन 0। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ z निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ z निकालने के लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z उस पर ध्यान देते हैं। इसका हम इमेजिनरी पार्ट चेक करते हैं। देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट चेक करेंगे इसका। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे क्या है दे रखा है 12 दे रखा है। देखो इमेजिनरी पार्ट z का क्या है 12 है, जो क्या ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ z निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, देखो प्लस माइनस लगाएंगे, हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, फिर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट मॉड ऑफ z निकालेंगे। मॉड ऑफ z देखो जनरली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मॉड ऑफ z कैसे निकलता है, रूट a स्क्वायर होता है प्लस का b स्क्वायर। a कितना दे रखा है हमारे पास -5 दे रखा है, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे। अब b दे रखा है हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 13 निकल के आ जाएगा। तो मॉड ऑफ z हमारे पास 13 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ z जहाँ पे दे रखा है वहाँ पे 13 रख देंगे। इसी तरीके से रियल पार्ट ऑफ z की जगह हमारे पास क्या दे रखा है, देखो -5, तो -5 रख देंगे, अपॉन का 2 है। फिर हम ये लगाएंगे ये प्लस, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 इन दिस केस। फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, मॉड z की जगह 13 रखेंगे, फिर ये माइनस है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है -5, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा इस तरीके से ऐसे करके। और यहाँ पे क्या है i भी लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आएगा प्लस माइनस क्लोज ब्रैकेट, 13 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे 8 आएगा, 8/2 क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से i है 13 + 5 18 हो गया, 18/2 क्या हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 इस तरीके से। या फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा प्लस माइनस, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 3i। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका आंसर भी आ चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या था लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास z दे रखा है, z इक्वल टू 1 - i अपॉन 1 + i। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। वी हैव टू फाइंड मॉड्यूलस, हमें क्या करना है इसका मॉड्यूलस निकालना है, और हमें इसका फाइंड करना है पोलर फॉर्म। दो चीजें हमें इसकी निकालनी है, हमारे पास 3 ऑप्शन थे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। पोलर फॉर्म निकालनी है और इसका मॉड्यूलस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम z को हम सॉल्व कर देंगे जनरली। तो z को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका। तो रेशनलाइजेशन करने में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर का टर्म होता है उसके अपोजिट साइन कर देते हैं उसका, और उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 1 - i का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 1 + i और 1 - i इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे a + b और a - b का फॉर्मूला लगाएंगे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हम a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय ये a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, i² - 1 हो जाएगा, और ये -2i हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 हो गया, i का स्क्वायर -1 हो गया, -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा।
और इस तरीके से क्या आ जाएगा, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -2i डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, -i निकल के आ गया। -i का क्या मतलब, हम इसको जिस तरीके से लिख सकते हैं 0 - i। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो हम मॉड जेड निकाल लेते हैं। तो मॉड जेड क्या था हमारे पास, मॉड जेड बराबर, हमारे पास मॉड जेड कैसे निकलेगा, देखो √a² + b² होता है। अब a² + b², a क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस और b हमारे पास -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टोटली 1 आ जाएगा। तो मॉड जेड तो हमारे पास 1 निकल के आ गया। बात है हमारे पास पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म निकालनी है। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम आर्गुमेंट निकालते हैं जेड का, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा एक्चुअली में, वो ध्यान रखना है हमें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इमेजिनरी पार्ट जेड का और रियल पार्ट जेड का रखना है। तो tan थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1/0, इस तरीके से tan थीटा बराबर हमारे पास आएगा माइनस का इन्फिनिटी। माइनस के इन्फिनिटी का क्या मीनिंग है, देखो अनडिफाइंड हो गया, ये इनडिफाइंड नंबर हो गया tan थीटा। तो ऐसा तब होता है जब थीटा क्या होता है, यहाँ पे π/2 होता है। लेकिन हम यहाँ पे π/2 ना लेकर क्या ले लेंगे, -π/2, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। हमारे पास tan थीटा इन्फिनिटी होता है, कब होता है, किस केस में होता है, जब थीटा क्या होता है, π/2 हो जाएगा इस तरीके से, या फिर हम उसको 3π/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो ये -π/2 आ जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख देंगे, इसको भी हम 3π/2 भी लिख सकते हैं, -π/2 को। तो थीटा इक्वल टू -π/2 आ गया, मतलब ये निकल के आ गया इसका आर्गुमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म का एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, z इक्वल टू मॉड जेड, ब्रैकेट में क्या हो जाता है, देखो cos थीटा हो जाता है प्लस i sin थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा आर्गुमेंट है इसका। मॉड जेड हमारे पास 1 निकल के आया, cos थीटा यानी कि cos थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, -π/2 रखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रख देंगे इसकी, प्लस इसी तरीके से i हो जाएगा, sin और थीटा की वैल्यू रख देंगे, फिर -π/2। तो हमारे पास आंसर के हम करीब पहुंच जाएंगे, इस तरीके से 1 हो जाएगा। cos माइनस थीटा, हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे cos माइनस थीटा अगर कहीं पर आ जाए तो हम सिंपल cos थीटा लिख देते हैं। अगर हमारे पास sin ब्रैकेट में माइनस थीटा आ जाए तो हम उसको -sin थीटा लिख के खत्म कर देंगे। तो cos माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा, प्लस i और sin -π/2 को हम क्या लिखेंगे, देखो sin π/2 लिखेंगे, लेकिन उसका क्या आ गया, -sin बाहर आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से माइनस भी लगा सकते हैं, -sin, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हम इसको कंप्लीटली लिख देंगे 1 cos π/2, और ये क्या हो जाएगा, -i sin π/2। तो हमारे पास दो आंसर आ गया। हमें क्या निकालना था, मॉडुलस निकालना था। मॉडुलस हम इसका 1 निकाल चुके हैं, और हमें इसका पोलर फॉर्म निकालना है। पोलर फॉर्म इसका यही आ गया है सिंपल। ये मतलब क्या हो गया, देखो इस तरीके से cos π/2 और -i sin π/2, ये क्या निकल के आ गया, इसका पोलर फॉर्म निकल के आ गया, जेड का पोलर फॉर्म हो गया ये। और इसी तरीके से हम जेड का मॉडुलस भी निकाल चुके हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा गिवन देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 + i tan अल्फा। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, गिवन दिया है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसका आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट ऑफ z एंड इसका पोलर फॉर्म भी इसको निकाल के बताना है, पोलर फॉर्म क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लिखते हैं आर्गुमेंट को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसको आर्गुमेंट ऑफ z कहेंगे, समझ लेंगे आर्गुमेंट ऑफ z tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और tan थीटा बराबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाता है डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। देखो ये हो गया। अब ये निकल के कहां से आया, हमें ध्यान रखना है, देखो एक z का नॉर्मल फॉर्म होता है z इक्वल टू मॉड z को r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम r लिख दें या फिर लिख दें मॉड z लिख के बात की है। ये दोनों चीजें क्या है कि r और ब्रैकेट में क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा का आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखो जो यहाँ पे sin थीटा वाला जो टर्म होता है वो i के साथ होता है, तो i के साथ जो टर्म होता है उसका sin थीटा वाला टर्म होता है, और जो रियल नंबर होता है वो cos थीटा वाला टर्म होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से sin थीटा को इमेजिनरी पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और cos थीटा को रियल पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा के लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sin थीटा वाला टर्म में ध्यान रखना i के साथ होता है, तो i के साथ क्या है हमारे पास tan अल्फा देता है, और अपॉन हमारे पास ये पार्ट क्या देगा, तो हमारे पास tan थीटा बराबर क्या निकल गया, tan अल्फा निकल गया। हमारे पास आया tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा लगाएंगे, आर्गुमेंट ऑफ z से निकल के आ गया अल्फा। तो जो थीटा होता है उसको आर्गुमेंट ऑफ z निकाल लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, आर्गुमेंट ऑफ z को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ गया, आर्गुमेंट निकल के आ गया। तो थीटा बराबर अल्फा, या फिर हम उसका लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या निकल के हमारे पास अल्फा निकल के आ गया। हमें जब फाइंड आउट करना है इसका पोलर फॉर्म निकालना है, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब आ गया r है ये मॉड z, r को मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं मॉड z बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं। किस तरीके से निकलता है, √a² + b²। अब a और b क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट क्या देखो 1 है, इमेजिनरी पार्ट tan अल्फा को लिख देंगे 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + tan² अल्फा इस तरीके से हो जाएगा। 1 + tan² अल्फा क्या होता है, sec² अल्फा। ये भी फॉर्मूला आइडेंटिटी होगी, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, तीन ट्रिग्नोमेट्री होती है। सिंपल एक होती है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर बनता है, ठीक है, होता है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। लास्ट आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot² थीटा बराबर cos sec² थीटा, इस तरीके से cos sec² थीटा। तो हमारे तीन आइडेंटिटी थी, तो उसमें से हम वाली आइडेंटिटी करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कर दिया sec² अल्फा आ गया। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, sec अल्फा बच के आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके मॉड z यानी कि आगे वाली मॉडुलस को निकाल चुके हैं इसका, और आर्गुमेंट पहले निकाल चुके हैं, आर्गुमेंट कितना आया था अल्फा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z, तो हम निकाल चुके हैं अल्फा। अब पूरा फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, मॉड z को निकालना पड़ा। तो पूरा फॉर्म लिखेंगे हम z बराबर r, आगे वाली क्या है sec अल्फा और cos थीटा, थीटा के लिए क्या निकाला हमने अल्फा, क्योंकि उसका क्या आर्गुमेंट कितना है अल्फा निकल के आ गया, प्लस इस तरीके से i लिख देंगे sin और थीटा के लिए अल्फा लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। ये इसका पूरा फॉर्म हो गया, सेकंड आंसर हो गया पूरा फॉर्म, और ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया आर्गुमेंट ऑफ z जो अल्फा निकाल चुके।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नेक्स्ट क्या देखा है, हमारे पास देखा पाई लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। हमारे पास एक कंडीशन है, इफ अगर ऐसा है एंड जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है, जेड इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है। हमें यहां पे फाइंड आउट करना है मॉड जेड। हमें क्या निकालना है, इसलिए मॉड जेड निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे वो भी इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारे पास कंडीशन गिवन दी हुई है। तो मॉड जेड निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मॉड जेड बराबर क्या होता है, देखो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब a की जगह क्या है, रियल पार्ट क्या है, देखो 1 प्लस cos थीटा, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b की जगह sin थीटा, तो sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस तरीके से अपॉन में। अब यहां पे क्या करेंगे, सपोज देंगे, कितना इक्वल टू लगाया हमने, इक्वल टू लगा हम क्या करेंगे, सपोज देंगे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिख देंगे। अब प्लस ये sin स्क्वायर थीटा यहां पे इसी तरीके से रहेगा। अब देखो क्या होगा, यहां पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये जाएगा 1 प्लस इन दोनों की जगह 1 आ जाएगा प्लस 2 cos थीटा, इस तरीके से। अब ये क्या होगा, देखो हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा। अब हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे सिंपल है, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आ नहीं सकता, तो यहां पे जनरल सा फार्मूला अप्लाई करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं, कुछ उसमें से फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सारे फार्मूले यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको काम आए। cos 2 थीटा बराबर कुछ फार्मूले होते हैं, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा साइन फार्मूला है। सेकंड फार्मूला इसका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला होता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, इस तरीके से तीन फार्मूले बेसिक इनको फिलहाल याद रखना पड़ेगा हमें। तो यहां पे क्या करेंगे, हम cos थीटा की जगह में पुट कर देंगे 2 1 प्लस, देखो हमारे पास cos 2 थीटा बराबर ये है, अगर मैं cos थीटा निकालूंगा इसको डिस्प्ले करूंगा तो 2 क्या होगा, यहां थीटा बाई 2 बन जाएगा, इस तरीके से। मैं cos 2 थीटा, देखो ध्यान से देखना, यहां 2 थीटा है, डबल एंगल है तो यहां का एंगल क्या होता है, हमेशा हाफ होता है, थीटा हो गया, यहां पे थीटा हो गया, यहां पे थीटा हो गया, तो देखो यहां 2 थीटा यहां थीटा है, तो जब यहां पे थीटा होगा यहां क्या होगा, सारे थीटा बाई 2 हाफ हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इस 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से। अब हमारे पास कुछ कंडीशन देख दीजिए, हमारे पास थीटा की कंडीशन देखिए, पाई लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, ये तो हमारे पास थीटा देखा है, हमें किसकी बात करनी है, थीटा बाई 2 की। जब मैं थीटा बाई 2 करूंगा तो साइन टर्म क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके का आएगा। तो देखो ध्यान देना, देखो हमारे पास एंगल कहां से कहां तक बनना, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, यानी 90 से लेकर 180 तक। 90 से लेकर 180 तक का मतलब क्या हो गया, यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट की से बात कर दी, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा में से क्या होता है, माइनस होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा माइनस, यहां तो ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं, यहां क्या होता है sin और उसका जो अपोजिट होता है कौन है, cos sec, वो पॉजिटिव रहता है। यहां क्या होता है tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव रहता है, इस तरफ क्या होता है cos थीटा और sec थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई में जाएगी, वाई लाइन से लेंथ है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहां cos थीटा में से नेगेटिव रहता है, तो फोर्थ तरफ को आ जाएगा जो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका आएगा माइनस cos थीटा बाई 2, इसलिए इसका जो मॉड ऑफ z होगा कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा माइनस 2 cos थीटा बाई 2। तो ये ध्यान रखना है, केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पे एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्या हमारा कंडीशन थी, हमारे पास थीटा देखा था, हमने थीटा बाई 2 फाइंड आउट करा, उसके लिए देखा कौन से वो क्वाड्रेंट में आया, और क्वाड्रेंट में वो सेकंड आया तो cos थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट माइनस होता है, इसलिए जो आंसर होगा माइनस का निकल के आ जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a माइनस आई बराबर x प्लस आई वाई। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन दे रखी है। हमें यहां पे फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो पहले हमारे पे एक्स प्लस आई वाई ये दे रखा है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। अब क्या करना है, हम एक्स माइनस आई वाई निकाल लेते हैं। ये एक्स प्लस आई वाई हमें निकालना है एक्स माइनस आई वाई। तो कुछ नहीं होगा, जो हमारे पास टर्म दे रखा है उस टर्म में जहां पे आई है उसका साइन हमें चेंज कर देना है इस तरीके से। हाँ, एक चीज और ध्यान देनी है, क्या है, ये पूरा होल स्क्वायर दे रखा है इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से होल स्क्वायर ही लिखेंगे। देखो यहाँ पे x प्लस आई वाई है, ये गिवन है, हमें x माइनस आई वाई निकालना पड़ता है हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो x माइनस आई वाई हम निकाल रहे हैं, तो क्या करना है, हमें केवल i का ही साइन देखना है, i का साइन अपोजिट कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इस 1 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस आई वाई वाली साइड x माइनस आई वाई वाली साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, और इसी तरीके से इन दोनों को भी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आई से। तो इस तरीके से देखो पहले इस तरफ सॉल्व करते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यहाँ पे क्या है माइनस था, माइनस b का स्क्वायर, इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का। अब इस तरफ क्या करना है, देखो ये जो है ऊपर वाले जो है न्यूमरेटर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी टोटल, डिवाइडेड बाय यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरीके से। अब क्या करना है, देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस तो है ही, ये आई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई का स्क्वायर अलग हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 अपॉन 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से देखो यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर फिर माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 इंटू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का निकल के आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है और माइनस 1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं हमारे पास क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मॉड z बराबर हमें 2 दे रखा है और आर्गुमेंट ऑफ z भी दे रखा है। आर्गुमेंट ऑफ जो z है वो हमारे पास गिवन है पाई बाय 4। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे फाइंड z। हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकालना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था जिसका मॉडुलस 2 है और जिसका आर्गुमेंट क्या है, पाई बाय 4 है। तो आर्गुमेंट ऑफ z का मीनिंग क्या है, पहले देखो आर्गुमेंट ऑफ z का मीनिंग समझते हैं। आर्गुमेंट हम z को क्या बोलते हैं, थीटा भी बोलते हैं। थीटा बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, पाई बाय 4 दे रखा है।
मॉड जेड हमारे पास 2 दे दिया, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है जेड बराबर मॉड जेड। मॉड जेड को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ब्रैकेट में क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे जेड निकाल लें तो मॉड जेड की जगह 2 रख देंगे। कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कॉस पाई बाई 4 अब प्लस आई साइन पाई बाई 4, इस तरीके से। अब हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, इस तरीके से हो जाएगा ये आई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखो ये सेम नंबर हो जाएगा, सेम नंबर है डिनोमिनेटर में तो ऐसे लिख देंगे और ऊपर वाला जो टर्म है वो सिंपल इसी तरीके से उतार देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया देखो 2/√2 1 प्लस आई। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं तो रेशनलाइजेशन करने पे क्या होगा √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √2 नीचे 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में 1 प्लस आई बच जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो निकल के आ गया √2 1 प्लस आई निकल के आ गया। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की वो बात कर रहा था जिसका हमें मॉड्यूलस 2 दे रखा है आर्ग्यूमेंट π/4 दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1 प्लस आई स्क्वायर, हमारा 1 क्या है आई है, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 और अप टू ये 1000 टर्म्स तक है, मतलब आई की पावर 1000 तक ये हमारे पास टर्म दे रखे हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास गिवन है कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो हम वैसे भी जानते हैं आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो इसकी मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो आई की जगह तो हम पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं, आई की जगह हम आई लिख देंगे, इस आई स्क्वायर की जगह क्या होगा -1 होगा। इसी तरीके से आई क्यूब आएगा, आई क्यूब की जगह हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, देखो आई क्यूब बराबर क्या होगा आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1 इंटू आई क्या हो जाएगा माइनस का आई हो जाएगा। इसी तरीके से आई की पावर 4 क्या होती है हमेशा 1 होती है, अगर 4 है पावर में आई के या 4 का मल्टीपल है वो हमेशा क्या निकल के आता है 1 निकल के आता है। अगर मैं आई की पावर 5 को देखूं तो आई की पावर 5 इस तरीके से आएगी, देखो आई की पावर 4 डॉट आई। अब आई की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू आई फिर वही आई आ जाएगा। फिर इस तरीके से आई की पावर 6 अगर निकालूंगा तो आई की पावर 4 डॉट आई की पावर 2 आ जाएगा। आई की पावर 4 क्या होता है 1 होता है और आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो इस तरीके फिर -1 आ जाएगा। फिर आई की पावर 7 निकालूंगा तो आई की पावर 7 क्या आएगी, देखो आई की पावर 4 डॉट आई स्क्वायर डॉट आई। अभी क्या हो जाएगा आई की पावर 4 1 आई स्क्वायर -1 और ये फिर आई है, तो टोटली ये निकल के कितना आ जाएगा माइनस का आई निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आई की पावर 8 क्या है, देखो ये 4 का मल्टीपल है पावर में 4, तो इसका आंसर टोटल 1 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से तुम सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखो ये तो आई हो गया, आई स्क्वायर -1 हो गया, आई क्यूब की जगह हमने निकाल दिया अभी -आई, आई की पावर 4 फिर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आई की पावर जो 5 आएगा वो आई आएगा। हमें क्या ध्यान रखना है, देखो हमें रिलेट करना है, देखो ये आई वाला टर्म आ गया, फिर आई की पावर जो 6 है वो -1 आ जाएगा, ये देखो ये सेकंड वाला टर्म आ गया। इसी तरीके से आई की पावर जो 7 है वो माइनस आई आ गया और आई की पावर जो 8 है वो प्लस का 1 आ गया, देखो ये नेक्स्ट टर्म आ गया, फिर ये इसका नेक्स्ट टर्म आ गया। तो हमें क्या ध्यान देना है, देखो ये जो 4 टर्म है ये देखो आपस में कैंसिल हो रहा है, आई से आई गया, आई 1 से 1 गया। इसी तरीके से नेक्स्ट जो 4 टर्म थे वो भी कंसेक्यूटिव उसी की तरीके से आए, ये आई है तो ये भी आई है, ये -1 है तो ये भी -1 है, ये माइनस आई है तो ये भी माइनस आई है, ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो 4 टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो शुरू के 4 टर्म को जोड़ के 0 आएगा, फिर नेक्स्ट 4 टर्म को जोड़ के फिर 0 आएगा, फिर नेक्स्ट 4 टर्म जोड़ेंगे फिर 0 आ जाएगा। और हमारे पास टोटल टर्म कितने हैं 1000 टर्म है। अगर 1000 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 का मल्टीपल है तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 1000 देखो सिंपली 4 से डिवाइड हो जाता है, सीधी सी बात है। 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा 4 5 जा, ये देखो तो क्या हो गया 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कहने का मतलब क्या है 4 के मल्टीपल से शुरू के 4 टर्म का 0 आ रहा, फिर 4 टर्म का 0, फिर 4 टर्म का 0 और जो 1000 है वो भी 4 का ही मल्टीपल है, तो टोटल आंसर जो इसका निकल के आएगा वो 0 आएगा। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस i। हमें करना है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम देखो क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z को क्या करते हैं थीटा बोलते हैं, और थीटा कैसे निकलता है, tan थीटा से। तो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा बराबर क्या आएगा, देखो tan थीटा बराबर क्या थी बात, इमेजिनरी नंबर ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल नंबर ऑफ z। इस तरीके से हम लिख देते हैं tan थीटा को। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 1 है देखो इसका, रियल पार्ट भी 1 है तो 1/1, यानी कि tan थीटा बराबर क्या आ गया 1 आ गया। और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है एम्पलीट्यूड की। देखो tan थीटा 1 का होता है जब थीटा बराबर होता है π/4, यानी कि थीटा क्या होता है 45 डिग्री का होता है, तब tan थीटा की वैल्यू 1 है, यानी कि tan 45 क्या है 1 है। प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही देखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा बराबर 1 किस लिए होगा, केवल π/4 के लिए, यानी कि 45 डिग्री के लिए होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्यूशन हो जाएगा।